आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ओए, इधर आ। जी कहिए। ए, पहले ये चाकू नीचे रख। अरे मुझे अभी अभी आलू वड़ा खाने का मन है, जा। वो क्या है कि आलू के वड़ा के लिए मसाला रेडी करना होगा और अभी थोड़ा जरूरी काम है, इसीलिए तुरंत नहीं बना सकती। आप थोड़ा वेट कीजिए, मैं बना कर लाती हूँ। ए, तू मेरे बारे में सोचती क्या है? मैं तुझे पागल नजर आती हूँ? अगर यही बात बड़ी बुआ या छोटी बुआ बोलती तो तू यही जवाब देती। मैं बना कर नहीं दूंगी ऐसा नहीं कह रही हूँ, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। चुप कर, तू बस यहाँ की कुक है। मैं जो तुमसे मांग रही हूँ वो बनाने के बजाय ये नहीं है वो नहीं है कह के बहाने दे रही है। तू मेरी बात सुनती नहीं ना? रुक जा, अभी बुआ को बुलाती हूँ। मेम साहब। पार्वती, पता नहीं वो लड़की वंजा मैडम के सामने क्या बोलेगी और फिर वो यहाँ आकर हमारे सामने तांडव करेगी। आप वड़ा के लिए मसाला तैयार कीजिए, वंजा मेम साहब आएंगी तो कह देंगे। पार्वती, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तू जल्दी जाकर तैयार हो, ये सारा काम हम कर लेंगे। कोई बात नहीं दीदी, मैं काम खत्म करके चली जाऊंगी, अभी समय है ना। आप जाकर वो तैयार कीजिए। ठीक है। बुआ, क्या बात है? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हाँ, मैं इस घर में कौन हूँ? ऐसा क्यों पूछ रही हो? मैं तो तुम्हें अभी भी बहू मानती हूँ, पर कुछ दिनों बाद तुम राज राजेश्वरी की बड़ी बहू बन जाओगी। हाँ, बस आप ही ऐसा कहती हैं, लेकिन इस घर की नौकरानी मुझे इतनी इज्जत नहीं देती। क्या इस घर की नौकरानी ने तुझे कुछ कहा है? उस खाना बनाने वाली पार्वती को मैंने कहा कि मुझे वड़ा बना कर दो, तो उसने मुझे मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग गया बुआ। उस खाना बनाने वाली को इतनी चर्बी चढ़ गई है क्या? उसने तुझे वड़ा बना कर देने से मना किया ना? तो अब हम दोनों मिलकर उसका हलवा बनाएंगे। चलो। दीदी, मैं भी इस घर की बहू ही हूँ ना? इतने सालों के बाद तुम्हें शक क्यों हो रहा है? मुझे कोई शक नहीं है दीदी, पर आपने जिसे अपना खून देकर बचाया है ना, उसे कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ी है, इसीलिए वो मेरी उमा के साथ जुबान लड़ा रही थी। हाँ बड़ी बुआ, जब मैंने उसे वड़ा बनाने के लिए कहा ना, तो उसने सीधा मेरे मुंह पर मना कर दिया। दीदी, अगर अभी आपने उसको बुलाकर डांटा नहीं ना, तो देखिएगा बाकी के नौकर भी अपनी मनमानी करने लगेंगे। पार्वती, मेम साहब! पार्वती, अरे रे पार्वती, तुझे मैडम बुला रही है, जा जा जल्दी जा। मेम साहब, किचन में क्या कर रही थी? वो क्या है मेम साहब, वड़ा बनाने के लिए मैं। अब तुम किचन में 1 मिनट भी नहीं रहोगी, जाओ। टाइम क्या हो रहा है देखा है? कुछ ही देर में तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। तैयार होने की बजाय तुम किचन में क्या कर रही हो? पहले यहाँ से जाओ, जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। ठीक है मेम साहब। बुआ, फिर क्या मुझे वड़ा नहीं मिलेगा? इस घर की बहू बने 22 साल हो गए तुम्हें, लेकिन किससे कैसा बर्ताव करना है अब तक नहीं सीखी।
बुआ, बड़ी बुआ क्या बोली? एक दूंगी ना। ये जाना जरूरी है क्या? खुद तो बड़े जैसी होते जा रही है और ज्यादा बड़ा खाना है क्या तुझे? चल निकल यहाँ से मोटी। क्या बात है यार? क्या यार, कुछ पता चला क्या? इंक्वायरी करके अभी आ ही रहा हूँ। तो बता, रघु कैसा आदमी है? कैरेक्टर अच्छा है ना उसका? पार्वती का ध्यान तो रखेगा ना? उसके साथ गलत तो नहीं होगा? अरुण, नो टेंशन यार, बी कूल। रघु जहाँ रहता है उसके आसपास चाय की दुकान, लॉन्ड्री, सब्जी की दुकान, बार्बर शॉप, इतना ही नहीं, उस एरिया में रहने वाले 4-5 लोगों से मैंने पूछताछ करके भी देख लिया। सभी लोग रघु के बारे में अच्छा ही बोल रहे हैं। ओह, चलो बढ़िया है। देखो, माँ पार्वती की रघु से शादी करवाने का फैसला कर चुकी हैं, इसलिए मैंने रघु के बारे में जानकारी जुटाने के लिए कहा था। अगर शादी से पहले रघु के बारे में इंक्वायरी कर लेंगे तो पार्वती को शादी के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी ना। एनीवे यार, मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू सो मच। मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। बाय यार। वो पार्वती की शादी जिस रघु से होने वाली है उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए दोस्त से कहा था, ताकि पार्वती का फ्यूचर अच्छा रहे और उसे कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा उसके बारे में मैं कुछ और नहीं सोच रहा। रिलैक्स अरुण, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। तुम जो कर रहे हो वो पार्वती के लिए प्यार नहीं, जिम्मेदारी है, ये मैं समझ गई। मेरे प्रति तुम्हारे दिल में जो नफरत है उस वजह से सगाई को तोड़ने के लिए तुमने पार्वती का नाम लेकर नाटक किया ना? तुम्हारी वजह से पार्वती की जिंदगी सवाल बनकर रह जाएगी, ये सोचकर तुम्हें दुख हो रहा है ना? और इसीलिए पार्वती से शादी करने का फैसला किया। ऐसा नेक दिल कितने लोगों के पास है। बस इसी वजह से मैं तुमसे प्यार करती हूँ अरुण। घर में खाना बनाने वाली के लिए तुम इतनी केयर कर सकते हो, तो कल तुम्हारे साथ जिसकी शादी होगी उसके लिए तुम कितनी केयर करोगे, ये बात मुझे अच्छे से समझ आ गई है अरुण। पार्वती को देखने के लिए रघु आने ही वाला है, तो मैं जा रहा हूँ। अगर मैं अभी गुस्सा करूंगी तो मेरे प्रति जो तुम्हारी नफरत है वो बढ़ जाएगी। बस इसीलिए पार्वती के प्रति मेरे मन में जो गुस्सा है वो छुपा रही हूँ। तुमसे शादी करने के बाद सबसे पहले उस पार्वती को इस घर से निकालूंगी।